वेलकम गाइस टू माय चैनल ट्रेड विद PG12। आज है हमारा डे 1 और आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। शुरुआत करते हैं हम कैंडल स्टिक से, जो एकदम बेसिक्स है स्टॉक मार्केट के। पहले हम कैंडल्स पे ध्यान देते। वैसे तो बहुत तरीके के कैंडल होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं कैंडल्स पे फोकस करेंगे जो हमें काम आने वाली है। और बहुत तरीके के कैंडल होते हैं, उसके बहुत नाम भी होते हैं, तो हम उन कैंडल्स पे फोकस करके जो हमारे आगे चल के काम आ सकती है और काम आएगी। तो देखते हैं। ये मैंने इमेज एक इंटरनेट से निकाला हो, आप भी निकाल सकते हो। आप यहाँ बुक में नोट डाउन कर लो, या आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप सेव कर लो गूगल से, या कुछ भी कर सकते हो। आपके पास बहुत ऑप्शन है। अभी हम देखते हैं कैंडल सिक्स के बेसिक्स। ये एक ग्रीन कैंडल है जो बायर्स की होती है, और एक रेड कैंडल होती है जो सेलर्स की होती है। स्टॉक मार्केट में काम कैसा होता है, जैसे कि एक किसी ने स्टॉक खरीदा, एक कंपनी है, एक वो कंपनी अपना स्टॉक्स रखती है। तो वो स्टॉक्स हम जैसे लोग खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। जैसे कि आज मैंने खरीदा और कल मैंने उसको बेचा, तो जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो मैं रखूंगा, या जो भी मुझे लॉस होगा वो मैं रखूंगा अपने, मतलब मेरा बुक करके रखूंगा। वैसे ही ये कैंडल्स का रहता है, जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बायर्स का होते हैं और रेड कैंडल्स सेलर्स के होते हैं। ग्रीन कैंडल्स होते के ग्रीन कैंडल्स का, यहाँ से देखो ये ओपनिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से बायर्स ने खरीदना चालू किया, उन लोग ने हाई प्राइस तक लेके गया था, वो प्राइस तक गई थी कैंडल। फिर वहां से सेलर्स भी रहते हैं जो बेचते, तो वो बेचे बेचे यहाँ लोवेस्ट प्राइस तक लाए। फिर बायर्स ने वापस खरीदी की, और उतने टाइम पे कैंडल क्लोज हो गया। हर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स होते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, तो आपको हर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देखने मिल जाएगी। अलग अलग तरह बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, आप देख सकते हो। चलो तो हम देखते हैं अभी सेलर्स के। यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई थी, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने बेचा 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 बेचा, यहाँ नीचे इतना लोअर लोअर तक लेकर आया, लोअर शेडो तक यहाँ पे लेकर आया था। बट फिर यहाँ से बायर्स लोग ने खरीदा और अपर शेडो तक लेके गया, और फिर सेलर ने बेचा और ये क्लोजिंग प्राइस तक लाया, और तब तक मार्केट का टाइम क्लोज हो गया। मार्केट का या कैंडल का टाइम क्लोज हो गया बेसिकली। ठीक है, ये हो गया सेलर्स का। और ये जो ऊपर लाइन जो देख रहे हो आप, उसे हम विक बोलते हैं। अब होते हैं न्यूट्रल कैंडल्स पे आते हैं हम। जैसे कि इस पे आप बड़ी सी विक देख रहे हो, लाइन, और ये जो छोटी सी यहाँ पे है लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पे छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम डोजी कहते हैं। ये हमेशा ऐसे नहीं बनती है, थोड़ी अलग वेराइटीज में भी बनती है। बट देखते हैं हम इसमें होता है क्या। जैसे कि अभी समझो यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बायर्स ने खरीदा खरीदा खरीदा, बट फिर वहाँ पे सेलर्स ने बेचना चालू किया। फिर यहाँ से बायर्स ने खरीदा, फिर यहाँ से सेलर्स ने बेचना चालू किया। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही होती है, मतलब हम बायर्स लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं और सेलर्स लोग ज्यादा बेचने का। तो वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता है कि किसने ज्यादा खरीदा किसने ज्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है जहाँ पे ज्यादा बिकती भी नहीं, ज्यादा सेल भी नहीं होती। तो वहाँ पे ऐसी कैंडल बन जाती है डोजी। ना ही प्राइस ऊपर जा रही है ना ही प्राइस नीचे जा रही है, बीच में आ जाती है, तो उसको डोजी बोलते हैं। वैसे स्पिनिंग टॉप होता है, जहाँ मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, बायर ने खरीदा सेलर ने बेचा, और फिर कुछ थोड़ा से थोड़ा सा मतलब डोजी से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, उसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। वैसे तो डोजी भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको स्पिनिंग टॉप बोला गया। डोजी भी बोल सकते हैं, वो भी चलेगा। वैसी सेलर्स की होती है रेड कैंडल, ये मारू गुजरे जहाँ पे विक नहीं होती है, जिसमें बायर्स खरीदे और क्लोज हो गई, सेलर्स बेचे और क्लोज हो गई। स्टार्स देखते हैं हम, स्टार्स तो इतना काम नहीं आएगा हमें। चलो बुलिश साइड पे देखते हैं। सिंगल कैंडल पैटर्न बुलिश, ये हैमर जहाँ पे सेलर्स कंटिन्यूसली, ये रेड लाइंस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये रेड कैंडल है,
जो रेड कैंडल मतलब यहाँ पे सेलर्स बेच रहे थे कंटिन्यूअसली मार्केट में, बट यहाँ पे बायर्स सब आ जाते हैं खरीदने के लिए। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन जाती है जिसके ऊपर विक नहीं होती है और नीचे से विक होती है, पूरा बायर्स खरीद के और वो टाइम तक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इसको हम हैमर बोलते हैं। वैसी उल्टा होता है बेरिश का। बायर्स लोग खरीदे जा रहे, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स बेचते और फिर बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पाते, तो ये बन जाता है हैंगिंग मैन। ये बेरिश की कैंडल हो गई, सेलर्स वाली। अब आ गई बुलिश की कैंडल वापस। अब इन्वर्टेड हैमर होता है, ये हैमर का ही उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर। सेलर सेलर ने सब बेचा, ये इसका उल्टा कैंडल बना, बायर ने खरीदा लेकिन थोड़ा नीचे आके कैंडल क्लोज हो गई, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। और इसी का उल्टा होता है शूटिंग स्टार बेरिश में। यहाँ पे बायर्स खरीदते आते, यहाँ पे सेलर्स आए बेचे और फिर कैंडल क्लोज हो गई। वैसे यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, इसमें एक सेलर सब बेच रहे और इसके अंदर एक ऐसी है कि यहाँ देखो आप बीच में नहीं क्लोज हुई रहेगी है, ये ऊपर क्लोज होती है। वैसे इसका उल्टा होता है, यहाँ नीचे क्लोज होती है, जिसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जो बेरिश में होता है। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये भी एक डोजी जैसी समझ लो आप, नॉर्मल डोजी जैसी है। जैसे मैंने आपको बोला था स्पिनिंग टॉप एक डोजी जैसी होती है, वैसे ये डोजी समझ लो। ये बेरिश स्पिनिंग टॉप। आपको बेसिक तो थोड़ा सा समझ ही गया होगा, मैंने इतना बताया तो। अभी होता है डबल कैंडल पैटर्न। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बुलिश एंगल पेन, मोस्टली तो हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। बुलिश हरामी भी ठीक है, थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बुलिश एंगल पेन में जो एक रेड कैंडल बनी है, जो सेलर्स की कैंडल है, उसको उसके आगे एक ग्रीन कैंडल बनी है। जो ये कैंडल बनती है बुलिश एंगल पेन, जो इसका सेलर्स का जो कैंडल बना है उसको पूरा वो टेक ओवर कर लेता है, तो उसको हम बुलिश एंगल पिन बोलते हैं। जो सेलर्स का कैंडल रहता है वो बायर्स पूरा टेक ओवर कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल पिन। वैसे ही उल्टा है बेरिश एंगल पिन, जब बायर्स का कैंडल रहता है वहां पूरा सेलर्स सेलर्स की कैंडल टेक ओवर कर लेती है, उससे बड़ी बन जाती है, तो हम बोलते हैं बेरिश एंगल पिन। अब होता है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में आते हैं हम, इसमें एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है सेलर्स की और छोटी सी बायर्स की कैंडल बनती है। वैसे ही इसका उल्टा होता है बेरिश हरामी। और पियर्सिंग लाइन, ट्वीजर बॉटम, ये तो हमारे इतना काम नहीं आता है, मोस्टली हम इस पे ही करते हैं। ये सब जो कैंडल्स को मैं जो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, यही ज़्यादातर काम आते हैं मार्केट्स में। जो ये पियर्सिंग लाइन है, ट्वीजर बॉटम है, बुलिश किकर हुआ, फिर ये स्टार्स हुआ, ये सब इतना यूज नहीं होता है, मतलब इस पे इतना हम फोकस नहीं करते। ज़्यादातर हम जो कैंडल्स पे फोकस कर रहे हैं, मैं वही आपको बेसिक सा बता रहा हूँ। आप ये बेसिकली नॉर्मल आप एक कोई स्टॉक्स की बुक्स भी खरीद लोगे कैंडल स्टिक्स की, तो आपको उसमें भी इजीली आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। या फिर आप ये वीडियो देखो, इसमें भी आपको इजीली समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसके लिए अलग से भेज दूंगा बना के। ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे हमारे लिए मॉर्निंग डोजी स्टार भी इम्पोर्टेंट है, थ्री वाइट सोल्जर भी अच्छा है। देखते हैं मॉर्निंग स्टार क्या होता है। यहाँ पे एक सेलर आता है, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है और फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। तो एक सेलर फिर बायर थोड़े से एक्टिवेट होके फिर सब बायर्स आ जाते हैं। वैसी मॉर्निंग स्टार होता है, उसका उल्टा होता है इवनिंग स्टार। ओके, यहाँ पे बायर्स आते हैं, यहाँ रेड बनता है और फिर यहाँ पे रेड हो जाता है, ठीक है। अब आया है, आते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार पे। यहाँ पे सब बायर्स आए, यहाँ पे छोटी सी डोजी बनती है। वैसे इवनिंग डोजी स्टार में यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बनती है, छोटी सी डोजी, फिर यहाँ पे बड़ी एक रेड कैंडल बन जाती है।
एक ग्रीन, रेड, रेड, सेलर्स, बायर्स, सेलर्स, सेलर्स। फिर ये हो गया 3 वाइट सोल्जर्स। बड़ी बड़ी 3 कैंडल बनती है बायर्स की, वैसी उसका उल्टा होता है सेलर्स के बेरिश में। 3 ब्लैक क्रोज बनता है जो 3 बड़ी बड़ी सेलर्स की कैंडल बनती है। ये कंफर्मेशन कैंडल, ये मोस्टली तो हमको काम नहीं आता है, बट ठीक है, ये हमारे इतने काम नहीं आता है। तो जो भी हमारे मोस्टली काम आते हैं मैंने वो सब आपको बता दिया हूँ। कुछ रहेगा आपको पूछना तो आप पूछ सकते हो, या कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डे 1 लर्निंग ख़त्म होता है।